नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे। गुजरात एक्सक्लूसिव के द एक्सक्लूसिव शो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्वामीनारायण संप्रदाय के मुख्य केंद्र वड़ताल धाम में मौजूद हैं। वड़ताल धाम वो जगह है जो स्वामीनारायण संप्रदाय की आप राजधानी समझ सकते हैं, और आज उसी संस्था के हम मुख्य कार्यकारी, मुख्य कोठारी महंत श्री संत वल्लभ दास जी स्वामी के साथ मौजूद हैं। और उन्हीं से आज ये संस्था, ये मंदिर 200 साल अपना पूरा कर रहा है। उस अवसर पर हम उनसे स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, पूरी तरह से समझेंगे कि स्वामीनारायण संप्रदाय है क्या, स्वामीनारायण धर्म को मानने वाले लोगों का सिद्धांत क्या है, व्यवहार क्या है, आचार विचार क्या है। उन सारी छोटी बड़ी जानकारियों को हम स्वामीनारायण संप्रदाय के मुख्य कार्यकारी महंत श्री संत वल्लभ दास जी स्वामी से ही समझेंगे। नमस्कार स्वामी जी, स्वागत है आपका। जैसा कि स्वामी जी ने आपने कहा कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश है जहां पर स्वामीनारायण संप्रदाय का ध्वज नहीं है। स्वामीनारायण संप्रदाय के इस समय कितने मंदिर हैं पूरे दुनिया में लगभग, और कितने उसके आश्रित मतलब फॉलोवर हैं? देखिए, आपने प्रश्न तो अपने हिसाब से बहुत सही किया है, लेकिन सभी खंडों पे तो मैं भी नहीं गया हूँ जी। ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, मैं सभी खंडों पे नहीं गया। अच्छा, वड़ताल संस्था से, वड़ताल संस्था से जुड़े हुए अभी हमारी जो मूल संप्रदाय है, अहमदाबाद और वड़ताल दोनों गद्दी के पास रजिस्टर है, ऐसे 2232 मंदिर है। 2232 मंदिर देश विदेश सब जगह मिला। एब्रॉड 115 मंदिर है। 115 मंदिर एब्रॉड में, आउट ऑफ कंट्री जी। भारत के बाहर मंदिर ये मुख्यतः अमेरिकन कंट्री, यूरोपियन और जो है अफ्रीकन, 3 कंट्री में ज्यादा है। अमेरिका 3 रीजन में, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। हाँ, हमारे यहाँ करीब मूल संप्रदाय में करीब 1700 से अधिक संत लोग हैं। 1700 से अधिक संत लोग हैं जो यहाँ वड़ताल संस्था से जुड़े हुए हैं, या वड़ताल और अहमदाबाद दोनों को मिला के। और यही लोग पूरे देश दुनिया में प्रचार प्रसार और जो है ज्ञानोपदेश का काम करते हैं। हाँ, देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूँ कि कोई भी ज्ञान यदि हमारे ऐहिक जीवन की सुरक्षा नहीं करता है तो समाज उसको चाहते हुए भी स्वीकार नहीं करता है। मंदिर में आने वाला कोई भी यात्रीगण दर्शन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है जी, बाद में उसको भोजन चाहिए जी। हमारे यहाँ परान्नम निज पुण्यरत कहा गया है, इसलिए सब लोग मंदिर में भोजन नहीं करते हैं जी। लेकिन जो आश्रित है उसको खाना पीना, लौकिक जीवन जीने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वो सब कोई नरसिंह मेहता नहीं होता है कि घर संसार छोड़ करके करताल लेकर के बैठ जाएगा जी। स्वामीनारायण संप्रदाय की आज जो भी प्रगति है उसमें मैं मानता हूँ कि नेक्स्ट टू स्वामीनारायण, भगवान स्वामीनारायण के बाद भगवान स्वामीनारायण के समकालीन संत योगीराज गोपालानंद स्वामी जी थे जी, जो अपने ऐश्वर्य प्रताप के लिए पूरे भारत भर के प्रसिद्ध संत थे, जिसके पास ऐसा सामर्थ्य था कि वो चाहे तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को परिवर्तित कर सके। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, विश्वामित्र का वचन है, अन्यद इंद्रम करिष्यामि अनंद्रम वा लोको स्यात्। विश्वामित्र का एक वचन है कि मैं इंद्र नहीं हूँ ऐसा स्वर्ग बना सकता हूँ, या फिर किसी अन्य को इंद्र बना सकता हूँ। उनके शिष्य के साथ कुछ शिष्य परंपरा अनहोनी हुई थी, इसलिए इंद्र को उलाहना देते हुए ये वचन कहा था। वो सामर्थ्य हमारी परंपरा में था, वो सामर्थ्य गोपालानंद स्वामी में था। गोपालानंद स्वामी ने यह प्रस्थापित किया, प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा, ज्ञान परंपरा का
पाक स्वरूप प्रदान कर दिया जी और ज्ञान परंपरा के साथ साथ अर्थ परंपरा का भी एक रास्ता सुनियोजित किया। आपको आश्चर्य होगा, स्वामीनारायण संप्रदाय का जो अनुयायी है ना, जी वो नाम धर्मादो, गुजराती में बोलते हैं नाम धर्मादो देवो, यानी कि नाम के दशांश और विशांश, जी 5% ऑफ इनकम और 10% ऑफ इनकम, ये दशांश है और विशांश है। जी और नाम यानी कि गोपालानंद स्वामी ने क्या परंपरा प्रस्थापित की, अपने परिवार में 10 आदमी है तो परिवार के व्यक्ति के नाम के साथ मंदिर में 1 ही रुपया प्रदान करना है। आय धर्मादा मतलब आय के एक हिस्सा, वो कोई 5 नहीं, एक हिस्सा नहीं, 5वां हिस्सा और 10वां हिस्सा वो धर्मादा है। और नाम यानी कि समझ लो कि आपका नाम है अभिषेक पांडे, जी मतलब परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, वो परिवार में 5 सदस्य है तो 5 सदस्य के नाम से नाम धर्मादा, समझ गए, नाम का पैसा, जी जी और जो आय हुई है उसमें से कुछ अंश जी भगवान के लिए दिए ना, वो नाम धर्मादा बोलते हैं। नाम का भी पैसा दिया जाता है और धर्मादा का भी दिया जाता है। और यहाँ जो भी सन्यासी संतजन निवास करते हैं जी, आज भी वो परंपरा है। जी जैसे कि समझो कि हमारे यहाँ उसको चिट्ठी बोलते हैं, जी चातुर्मास के प्रथम दिन पे यहाँ से एक आदेश मिलता है, चिट्ठी मिलती है कि बड़ौदा जाना है, तो बड़ौदा के आसपास के गांव का लिस्ट उनको दिया जाता है और कौन कौन अपने आश्रित है उनका लिस्ट दिया जाता है, सबके घर पे जाने का। उसकी जैसे हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा के तौर पर कंठी प्रदान की जाती है, तो कंठी किसी के पास नहीं है जी, तो कंठी उसको पहुँचाना, ये ऊर्ध्वपुंड्र तिलक किया जाता है, सनातन परंपरा का चिन्ह है, उसको धारण करने के लिए हम लोग आग्रह नहीं दुराग्रह भी करते हैं। क्योंकि यदि हमारा आश्रित जी अपने आप को अपने धर्म के प्रति घृणा करेगा या समझ से बाहर रहेगा, तो हम लोग सिर्फ हाथ पर हाथ धरे देखेंगे कि अन्य धर्म के लोग आते हैं और हमारे बच्चों को अपने धर्म से लेकर के उनके धर्म में ले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलती उनकी है या नहीं मुझे को पता नहीं, लेकिन अपनी गलती है। हम लोग हमारे धर्म की बात हमारे बच्चों को, युवाओं को नहीं दे पा रहे हैं। जी ये बात हमको स्वीकार करना होगा और स्वीकार करके दुखी होकर के बैठना नहीं है। जी हमको गीता का ज्ञान सारे हिंदू समाज के युवकों को पहुंचाना है। जी वेद के नाम तो पहुंचाओ, भागवत जी तो पहुंचाओ, सत्संगी जीवनी शिक्षापत्री हम लोग पहुंचाते हैं, उनको हजारों लाखों प्रतियां प्रदान करते हैं, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जी तो एक तरफ वहाँ उसका सामाजिक और व्यावहारिक आचरण है ना, वो तंदुरुस्त रहता है। वो शिक्षापत्री पढ़ता है तो आज से 200 साल पहले भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री में एक बात लिखी है कि न कार्य ठीवनम, तथा जहाँ तहाँ थूकना नहीं। शुक्रगुजार है नरेंद्र भाई मोदी साहब के, उन्होंने स्वच्छता अभियान के माध्यम से गांधी जी का संदेश जन जीवन धन सामान्य तक पहुंचाया। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री में एक लिखा है कि कैसे थूकना कहाँ है। आप बताओ, ये कोई कहने की बात है? आपको आश्चर्य होगा, शिक्षापत्री ऐसी आचार संहिता है कि संप्रदाय का अनुयायी न होते हुए भी यदि उसको 2-4 बार पढ़ लेता है और उसके सिद्धांतों को अनुसरण करने का प्रयास करता है, तो उसका आचार, उसका व्यवहार, उसका ज्ञान, तीनों ही मार्ग उसका सुरक्षित हो जाता है। नहीं, यही चीज कि इस संप्रदाय के अंदर जो मैंने देखी कि मुझे एक, जब इस पूरे देश में छुआछूत का निराकरण जो हुआ, जैसे संविधान बनने के बाद में, लागू होने के बाद में हुआ कि छुआछूत नहीं रहेगा या महिलाओं को समान अधिकार मिला। अब आज हम इन चीज़ों की बात करते हैं, खुल के चर्चा करते हैं, और कभी कभी जो है ये भी कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये पश्चिमी व्यवस्था और पश्चिमी परंपरा, जबकि इसी चीज़ को मैंने जब स्वामीनारायण संप्रदाय में देखा, जाना, समझा, तो यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के समान रूप से अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन मंदिर के अंदर जब हम जाते हैं, चाहे वो महिला का हो या पुरुष का हो,
तो वहां दर्शन करने की सिर्फ गृहस्थ और त्यागी की अलग अलग व्यवस्था है। वर्तमान समय में सनातन हिंदू परंपरा को जो बात सबसे ज़रूरी दिखाई दे रही है, वो बात, वो व्यवस्था भगवान स्वामीनारायण के मंदिरों में 200 साल से प्रस्थापित है। और मेरी समझ से शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि संप्रदाय सभी धाराओं में, सभी पहलुओं में जो सबको समान रूप समाहित से कर सका। समाहित कर सकता है और सबको लेकर के चल रहा है, इसलिए सबके सुखाकांक्षा को पूर्ति कर सकता है। इसीलिए शायद संप्रदाय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं, संप्रदाय की आचार परंपरा है ना, बहुत ही कठिन कठोर है। या आज के युवाओं को समझो कि गृहस्थ है तो दारू नहीं पीना है, चोरी नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, व्यभिचार नहीं करना है, और जहाँ नहीं खाना चाहिए वहाँ नहीं खाना है। वो बात 200 साल से उनको सिखाई जा रही है। जी, कोरोना में हमको बताया कि ऐसे नहीं खाना, ये नहीं खाना। मीडिया के लोग हेल्थ अवेयरनेस से बताते हैं कि जहाँ तहाँ नहीं खाना। भगवान स्वामीनारायण ने 200 साल पहले बताया थे कि दारू नहीं माने नहीं, क्यों नहीं वो बाद में समझाएगी, लेकिन इतना तो पक्का कर लो कि दारू नहीं पीना। नहीं पीना है। हाँ, वेजिटेरियन, बी वेजिटेरियन, वेगन बनो, वो बात आज जो जिस मुहिम से कहे वो उनकी बात है। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि हम मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते हमारा पेट कोई कब्र नहीं है कि किसी जिंदा प्राणी को मार करके हम अपने पेट में उसको दफन करेंगे। यानी कि मांस भक्षण से सर्वथा निषिद्ध परंपरा हेल्थ के लिए समझो, आध्यात्मिक हेल्थ के लिए समझो, फिजिकल हेल्थ के लिए समझो, भगवान स्वामीनारायण ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है जी कि दारू नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, चोरी नहीं करना है, यहाँ तक कि कर की चोरी नहीं करना है, काम में भी चोरी नहीं करना है, समय की भी चोरी नहीं करना है। जी। आज अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि जॉब पर गए हुए लोग, काम पर आए हुए लोग 3 घंटे में से 1 घंटा मोबाइल पे लगा लेते हैं तो काम चोरी हो जाएगी। जी, वो चोरी नहीं करना है। कुल मिला के चोरी नहीं चोरी नहीं करनी, करना है। किसी भी तरह का। किसी भी तरह की चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। आप समझो कि 200 साल पहले ये बात लिखना और आज के समय में उस बात को अनुसरण करना। शिक्षा पत्री स्पष्ट शब्दों में कहती है कि जहाँ एकांत है वहाँ माता, पिता, गुरु, पुत्र, ये सब लोग भी एकांत में माता और पुत्र नहीं रहेंगे। युवा पुत्र और माता एकांत में साथ नहीं रहे जी, जहाँ तक हो सके। क्यों? उनको ये है कि तंदुरुस्ती संबंधों की बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। जी, वो जहाँ से लीकेज होने का प्रॉब्लम हो सकता है, वो संभावना को ही खत्म करने की बात कही है। कोई अच्छा माने, कोई बुरा माने, कोई समाधान लाने की जगह संभावनाओं को ही खत्म कर दो तो बाद में समाधान ना लाना पड़े। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बताया। इतना अधिक सरलता से कोई नहीं कह सकता जितना आपने कह दिया कि समाज में आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं बताया, वो समस्या की संभावना को ही खत्म करने का प्रयास भगवान स्वामीनारायण ने किया है। और जहाँ तक सफल हुआ है वहाँ तक समाज में आज ये कहा जाता है कि स्वामीनारायण है। आप आज आश्चर्य के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 परंपरा ऐसी है, एक जैन और दूसरी स्वामीनारायण, कि जिसके लिए आप कहीं रेस्टोरेंट में जाकर के भी बोल सकते हो ये तरह का भोजन चाहिए। आप बोल दो कि स्वामीनारायण डिश, तो आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा। वो समझता है कि इसको कैसा खाना है, इसको शुद्ध खाना है, सात्विक खाना है, शुद्ध खाना है, सात्विक खाना है, ऑनियन गार्लिक बिना का खाना है, सब उनको पता है। आप ये सोचो कि 200 साल में देश विदेश में जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ आपका भोजन क्या है वो सामने वाला बता सके जी, वो ज्ञान की बात नहीं है, ये बड़ाई ये व्यवहार की बात है, ये बड़ाई करने की बात नहीं है। स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायियों ने अपने आचरण से वो प्रस्थापित किया है जी, कि स्वामीनारायणीय परंपरा का आश्रित होगा तो उसका भोजन ये ही होगा। जी, तो आचारवान उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता है जी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं आपको करबद्ध प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूँ, कोई भी ज्ञान आचरण के बिना
समाज के लिए लाभकारी नहीं होता है। यहाँ तक कि मेरा ज्ञान यदि मेरे आचरण में नहीं है तो मुझे भी उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो आपकी तो बात ही क्या करें। स्वामीनारायण संप्रदाय के संतजन और गृहस्थ दोनों का आचार वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो बहुत ही कठिन है, साधना के स्वरूप में है जी। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है। जो इंसान तय कर लेता है वो सब कुछ हो सकता है। वो हवा में विमानयान के माध्यम से उड़ सकता है, सबमरीन के माध्यम से समुद्र की अंदर जा सकता है, वो चंद्र पर मिशन लेकर के जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो चोरी नहीं करना वो कर सकता है, वो चोरी किए बिना जीवन यापन कर सकता है, मान लो। मतलब वो व्यसन के बिना आप मेरे सॉरी मैं बताने भूल गया। आप देख लेना कोई भी बंदा कहीं भी बैठा है जी, तो आप उसको मना करेंगे कि तम्बाकू नहीं खाना है और सिगरेट नहीं पीना है, तो वो सिर्फ आपसे इतना ही पूछेंगे, आप स्वामीनारायण वाले हो क्या? क्यों? स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायियों ने अपने आचरण से ये समाज में उदाहरण पेश किया है कि स्वामीनारायण संप्रदाय का शुद्ध अनुयायी है तो वो टोबैको सेवन नहीं करेगा, न सिगरेट पिएगा, न उसके अन्य रूप में जो भी आता है वो कोई तम्बाकू नहीं खाता है। तम्बाकू नहीं खाना ही धर्म है ऐसा नहीं मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक व्यसन परम की जो आदत होती है उससे दूर रखना, व्यसन से दूर रहना है। या कह सके जैसे जो दूसरे आपने नियम बताया कि चोरी नहीं करना, नहीं थूकना जो है, या फिर दूसरी चीजें जो बताई कि कुल मिला के जो एक तरह से सामाजिक दूषण है, उन सामाजिक दूषण से खुद को दूर रख के भी आप स्वामीनारायण परंपरा के ही आचार व्यवहार को फॉलो कर रहे हो। आपको मैं बताते हुए गर्व अनुभूत कर रहा हूँ कि भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्र में यहाँ तक लिख दिया, यदौषधम च सूर्या संपृक्तम फलेन वा अज्ञात वृत्तवेद्यन दत्तम चाद्यम न तत्क्वचित। कोई बीमार होता है और वैद्य के पास हम दवाई के लिए जाते हैं जी, तो यदि हम उस वैद्य के आचरण से अनभिज्ञ है, नहीं जानते कि कैसा डॉक्टर है, मेरा कैसा वैद्य तो है, उसकी दवाई भी मत लो। जी, दवा के रूप में भी दारू या मांस का सेवन नहीं करना है जी। और ये नियम त्यागी, ग्रही, आचार्य, भाई यानी कि स्त्री पुरुष सबको समान रूप से कॉमन पालन करना है जी। ये बड़ाई करने की बात नहीं है, लेकिन समाज में ऐसी तंदुरुस्त युवा शक्ति की जरूरत है। हम जो चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गिव मी 10 नचिकेता आई कैन चेंज दी वर्ल्ड। जी, वो क्या था? व्यसन से निर्मुक्त, आत्मविश्वास से भरपूर यदि युवान बनता है तो परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। जी। आप इसको किसी और तरीके से नहीं ले तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आज नवरात्रि का मैं खुले मन से यहाँ पर चर्चा करने और स्वामीनारायण संप्रदाय परंपरा है क्या उसी को समझने के लिए और अपने जो मेरे दर्शक हैं उनको समझाने के लिए बैठा हूँ। ये किसी और तरह से लेने नहीं, बल्कि जो भ्रम है स्वामीनारायण संप्रदाय को लेके अलग अलग तरह से, उन्हीं को दूर करने और कांच की तरह जो है शुद्ध तरीके से उसको देखने के लिए ही आपसे समझने के लिए बैठे हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय का कोई भी युवा जी फ्लाई करता है ओवरसीज के लिए, जी, ठीक है, ओवरसीज जाता हुआ बंदा यदि अहमदाबाद से न्यूयॉर्क जाता है जी, तो सबसे पहली बात वो अपना खाना अपने साथ लेकर के जाता है। और एक बात इससे बढ़कर भी लोग हैं जी, कि जो घर से निकले और घर पे पहुँचे, बीच में कुछ भी नहीं लेते हैं, घर पर जाकर के सचेल स्नान करने के बाद, संध्या पूजा वंदन करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे। जी। ये समझ लीजिए कि हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है
मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, फिजिकल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, उसके बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इतनी कठिन आचार परंपरा का पालन करने की वजह से वो आध्यात्मिक शक्ति से, आत्मविश्वास से और गुरुजनों और ईश्वर कृपा का पात्र बनता है, और इसी वजह से वो संसार और व्यवहार की आने वाली आपत्तियों को सरलता से पार करके प्रगति कर रहा है। स्वामी जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि संप्रदाय के अंदर इस समय देश विदेश में लगभग 1700 संत हैं जो संप्रदाय की सेवा कर रहे हैं, उन संप्रदाय के लिए धर्म उपदेश देने का काम कर रहे हैं। अब उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा, पहली चीज़ कि ये जो 1700 संत हैं या जो संप्रदाय के संत बने हुए हैं, ये लोग संत कैसे बनते हैं, नंबर एक चीज़। और दूसरा, संत बनने के बाद में इनकी दिनचर्या क्या होती है, इनकी भूमिका क्या होती है, संप्रदाय में इनकी भूमिका क्या है, इनको थोड़ा विस्तृत रूप से आप हमें समझाएं। जय स्वामीनारायण। आपको यकीन हो या ना हो, स्वामीनारायण संप्रदाय में संत की भूमिका ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मतलब है उनको रसोई भी बनाना है, उनको खाना बनाना है, उनको खाना परोसना है, उनको आए हुए यात्रार्थियों के लिए भी काम करना है, उनको स्वयं की साधना भी करना है, व्यासपीठ पर बैठ कर के कथा भी कहना है, और मंदिर के महंत की गद्दी पर बैठ कर के संचालन भी करना है जी। यानी कि समझ लीजिए, देव सेवा करने का अवसर ज़रूरत पड़ती है तो देव सेवा में आरती करना है, थाल बनाना, भोग लगाना, भगवान का श्रृंगार करना, वो भी करना है जी। एक तरफ से समझ लो कि संप्रदाय में दिनचर्या में जहाँ जिस वक्त जो भी जरूरत पड़ती है वहाँ सेवक और संचालक दोनों की भूमिका अदा कर, संचालक और साधक जी, अपने आप में वो साधक है जी। संप्रदाय के लिए वो यात्रार्थियों के लिए वो सेवक है जी, और मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो वो संचालक है जी। संत बनना जी सरल नहीं है जी, समझ में आया जी। सती और सैनिक वो पल दो पल की लड़ाई लड़ते हैं। संत को अपने आंतरिक मनोविकारों से जीवन भर लड़ाई लड़नी होती है। वो लड़ाई लड़ने के साथ साथ वो जब सेल्फ कॉन्फिडेंस प्राप्त करता है कि मैं अपने विकारों पे विजय प्राप्त करने के बाद भगवत प्राप्ति तक पहुंच सकता हूँ, ऐसा यकीन के साथ वो आध्यात्म जीवन की तरफ गति करता है। ये मेरी समझ से किसी भी संप्रदाय में कोई भी मुमुक्षु जाता है तो यही उसका जी गोल रहता है, लक्ष्य रहता है जी। स्वामीनारायणीय संप्रदाय की संत परंपरा का ऐसा नियम है कि जैसे वो चातुर्मास होता है, संत गांव में धर्मादाय या नाम लेने के लिए जाते हैं, कथा वांचन के लिए जाते हैं, प्रवचन के लिए जाते हैं जी। तो अक्सर वहाँ जो अनुयायी है, उनके जो परिवार है, वो लोग ही सेवा में रहते हैं। साथ में बैठना, साथ में कथा कहना, साथ में मंदिर का काम करना, साथ में मंदिर की परिचर्या करना, वो करते करते वचनामृत शिक्षापत्र का अध्ययन अध्यापन करते कराते ज्ञान वार्ता के परिपाक स्वरूप में यदि कोई युवक ऐसा तय करता है कि मैं व्यवहारिक जीवन में प्रवेश न करते हुए संत जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ जी, तो वो महात्मा के साथ मंदिर पे आता है। मंदिर पे आने के बाद कुछ वक्त तक जिस महात्मा के साथ आता है उसी के साथ 6 महीना रहता है जी। 6 महीना 6 दिन उनके साथ रहने के बाद महात्मा को और उनको दोनों को यकीन होता है कि मेरे कहे के अनुसार ये रहेगा और मैं गुरुजनों की आज्ञा का पालन कर सकूंगा। दोनों को परस्पर विश्वास संपादन होता है। बाद में जी उनको गेरुआ वस्त्र नहीं, सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाता है। उसको हम लोग पार्षद बोलते हैं, संप्रदाय की व्यवस्था में पार्षद। वो व्यवहार में एक क्या बोलते हैं, कड़ी सेतु की भूमिका अदा प्रदान करते हैं। जैसे नौकरी में होता है, इंटर्नशिप शुरू हो जाती है तो ये पार्षद के तरीके से संत बनने के लिए आपकी पता नहीं है आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है
और दीक्षा प्रदान करने से पूर्व आचार्य जी गुरु मंत्र उनको देंगे दीक्षा, भागवती दीक्षा के वक्त। उससे पूर्व उनके माता पिता की लिखित सम्मति चाहते हैं जी। कि मेरा बच्चा सांसारिक जीवन का त्याग करके, व्यवहारिक जीवन का त्याग करके, परिवार का सबका त्याग करके आध्यात्मिक जीवन में, त्यागी जीवन में प्रवेश करना चाहता है। मैं खुशी हूँ, मेरा परिवार खुश है जी। इतना रजामंदी लिखित मिलने के बाद जो मूल परंपरा है यहाँ कार्तिक समैया और चैत्री समैया, जी। कार्तिक शुक्ल एकादशी और चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन दीक्षा प्रदान होती है। गोपालन स्वामी की बैठक साल में जहाँ दो रही ही वहाँ दिन। साल में 2 बार। हम्म। और जो दीक्षा प्रदान होती है उससे पहले इंटर्नशिप में या फिर फुल टाइम जॉब में जी। और मंदिर परिसर में 5 टाइम भगवान की आरती होती है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, संध्या और शयन। जी, 5 आरती। 5 आरती होती है। मंगला तड़के सुबह में होती है कितने बजे लगभग? 5 बजे। अच्छा। उस वक्त कोई स्नान पूजा पाठ करके आ जाता है। मेरा जैसा कोई होता है तो स्नान करके आ जाता है, पूजा बाद में करता है श्रृंगार जी। से पहले। अब अभी लगभग 12:30 बजे हैं रात को और बैठे हुए हैं। हाँ। तो बात सीधी सी है कि वो स्नान करके आ जाएगा। 4:45 ही हो जाएगा। जी। तो क्या होता है कि मंगला आरती में आना है, श्रृंगार आरती में आना है, राजभोग में माने कि 10:30-11 के आना है, बाद में भोजन करने का है। दोपहर के बाद उत्थान, भगवान जागृत होते हैं तो तब आना है मंदिर में। जी। और शाम संध्या समय में संध्या आरती होती है और संध्या के बाद शयन आरती होती है। जी। उसके बीच में, शयन और संध्या के बीच में नियम चेष्टा, भगवान स्वामीनारायण का जीवन का पूरा काव्य है जी। और उनके ध्यान की गर्भी वंदु सहजानंद वो है। ऐसे कुछ पदों का गोपालन स्वामी ने प्रबंध किया कि इतने पद स्वाभाविक चेष्टा नित्य नियम कहा जाएगा, उन सबका जी। गान करना है। तो नित्य नियम चेष्टा करना है, भोजन करना है, भोजन करवाना है। मंदिर परिसर में अभी आप आए, आपने देखा कि यहाँ सारे के सारे युवक लोग लगे थे हुए थे कुछ सेवा करने के लिए। जी। तो मंदिर का सेवा करना है, मंदिर की गौशाला में सेवा करना है, मंदिर की खेत में सेवा करना है, मंदिर के यज्ञशाला में सेवा करना है। विविध विभाग में सेवा प्रवृत्ति करते हुए 5 टाइम उसको मानसी पूजा करना है। जी। 5 टाइम मानसी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान, मतलब हाँ। बेसिकली मानसी पूजा मतलब ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं। जी। इसको वैदिक काल में भी मानसी पूजा कहते थे, आज भी हम लोग मानसी पूजा कहते हैं। लेकिन सामान्य जनमानस उसे योग या ध्यान की तरह समझता हाँ, है। योग और ध्यान कहने से इजीली समझ सकते हैं। जी। सांप्रदायिक वर्ड्स उसके लिए मानसिक पूजा है। और जी। मानसिक उपचारों से भगवान की पूजा करना है, मानसिक उपचार भगवान को अर्पण करना है। और वो तादात्म्य भाव प्राप्त करके जहाँ तक न हो वहाँ तक वो अभ्यास करते ही रहना है। जी। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मन को निग्रहित करने का एक ही उपाय है अभ्यास और वैराग्य। जी। अभ्यास है न तो वैराग्य, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। चंचल मन है महाबाहु, मैं जानता हूँ, लेकिन अभ्यास और जी। वैराग्य से उसका निग्रह कर सकते हैं। जी। तो पूरा जीवन उस प्रकार से सहजता से बनाना है। सुबह में जल्दी उठना, फिर मंदिर परिसर का, आप सुबह जल्दी आएंगे तो उस वक्त भी कई लोग ऐसे तार स्वर से प्रभाती पद का गान करते हैं कि आपको लगता है कि आवाज़ आई कहाँ से। जी। शायद आपकी तो नींद भी खुल जाए, पहले दिन आप यहीं सो जाओगे। तो उतने तार स्वर से प्रभातियाँ बोलते, प्रदक्षिणा करते, जप करते, पूरा परिसर को परिमार्जन करते, कचरा पोता करते हैं। ये समझो कि एक आदमी अपने परिवार के लिए जो कुछ भी करता है वो सब कुछ त्यागी होने के बाद मंदिर के लिए, मंदिर में आए हुए भक्तजन एवं गुरुजनों की सेवा के लिए संत जनों को करना होता है। और बीच बीच में संस्कृत का अध्ययन, संस्कृत में रुचि नहीं है तो प्राकृत ग्रंथों का अध्ययन, प्राकृत संस्कृत में रुचि नहीं है तो पाक बनाना, अन्नकूट खाना खाना बनाना वो सब सीखना है। गांव में जाना है तो क्या करना है, रसोई में जाना है तो क्या करना है। टीका के रूप में कहना है तो बिना वेतन के लोग हैं,
जिनको जो है बिना वेतन मजदूरी करने वाले लोग हैं। जिन्हें 18-18 घंटे घंटा टिकाया मजदूरी जाता करवाया है। और आपको बता दूं, हमारे संत ब्रह्मानंद जी ने कहा था, मैं चाकर रावरो, मैं आपका सेवक हूँ जी, बिना वेतन का। वो परंपरा से आ रहा 200 है। साल पहले वो भी 200 साल पहले वो भी बोल गए थे कि मैं, वो महात्मा कैसे थे ब्रह्मानंद जी, वो राज कवि के रूप में प्रस्थापित होने के लिए उनको भावनगर राज से, जामनगर राज से, सयाजी राव से उनको ऑफर आ रहा था कि आप हमारे राज्य के कवि बनिए। जी। ऐसा सम्राट कवि भगवान स्वामीनारायण का आश्रित हो जाता है और बाद में जी, भगवान स्वामीनारायण के लिए वो कहता है कि मैं तुम्हारा बिना वेतन का मजदूर हूँ, नौकर हूँ, चाकर हूँ, आप चाहो वो काम मुझसे करवा सकते हो। और उन्होंने करवाया भी, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा हो जावे, समाज के प्रति, इष्ट देव के प्रति और गुरुजनों के प्रति उसकी जिम्मेदारी कहीं भी कभी भी कम नहीं होती है। वो गोपालानंद जी, ब्रह्मानंद जी, गुणातीतानंद जी, सब संत जनों ने अपने जीवन से प्रस्थापित किया है। मेरी समझ से स्वामीनारायण संप्रदाय का जो विकास है ना, उसके पीछे आध्यात्मिक तंदुरुस्ती है और व्यवहारिक तंदुरुस्ती है। आध्यात्मिक तंदुरुस्ती यानी कोई भी इंसान आज के समय में डिप्रेशन से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। जी, हमारे यहाँ डिप्रेशन मुक्त, मेडिटेशन युक्त जीवन जीने की एक परंपरा ही प्रस्थापित हो गई है। जी, तो स्वयं में वो प्रफुल्लित रहता है, वदनम प्रसाद सदनम, बड़ा खुश दिखाई देता है। उसको देख करके किसी के मुख पे हंसी, स्मित, स्माइल हुआ जाता है। और इतना भी हो जावे तो कहाँ कम है। वो लाफिंग, हंसने के लिए लाफिंग क्लब में जाने की ज़रूरत नहीं है। समझो, स्वामीनारायण संप्रदाय का अनुयायी है, उसको फिजिकल फिटनेस के लिए जिम में जाने की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा मंदिर में आकर के साष्टांग नमस्कार करता है, परिक्रमा करता है, प्रदक्षिणा करता है, गौशाला में सेवा करता है, पाकशाला में सेवा करता है, पसीना पसीना हो जाता है। कौन कहेगा कि जिम में जाओ? जी, ये तो हम लोग रास्ते से भटक गए हैं कि पसीना न होवे उसके लिए ऐसी कार से चलते हैं और पसीना बहाने के लिए साइकिल चलाते हैं। जी। अच्छा, इसमें संत परंपरा में एक चीज़ और इन्हीं मुख्य प्रश्नों में से है कि पढ़ने के पीछे जो है काफ़ी जो है संप्रदाय ने अपने संतों को पढ़ाने के पीछे कार्य किया है। किस तरह का कार्य संतों को पढ़ाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, आपको यकीन होगा, स्वामीनारायण संप्रदाय में भगवान स्वामीनारायण ने गोपालानंद स्वामी को संस्कृत अभ्यास करवाया था। जी, मुक्तानंद स्वामी जी को संस्कृत अभ्यास करवाया था। जी, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि आज भी कहीं कहीं संप्रदाय की अस्वीकृति होती है। जी, 200 साल बाद उतना प्रभाव इतना बढ़ने के बाद उस वक्त क्या परिस्थिति रही होगी? उस वक्त भगवान स्वामीनारायण को अपने संतों को पर्टिकुलर कोई विद्वान के पास पढ़ाने के लिए सांप्रदायिक चिन्हों से मुक्त करने के बाद यदि पढ़ाई कराने की शर्त रखी तो उसको संप्रदाय के चिन्हों से मुक्त करने के बाद भी भगवान स्वामीनारायण ने अध्ययन अध्यापन करवाया है। स्वामी जी के पास भी डॉक्टरेट की डिग्री है और शायद डीलिट भी कर लिया है कंप्लीट। वो बात अलग है, लेकिन जो संप्रदाय के संत जनों की अभ्यास नहीं, की परंपरा, संतों को लेके एक लोगों के दिमाग में भ्रम होता है, तो इसलिए कि जानना जरूरी है कि हाँ, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किसी जर्नलिस्ट के साथ मेरी बात हुई तो बोला कि आप महाराज जी क्या पढ़े हुए? मैंने बोला आपको क्या जानना है वो बताओ। बोले वो बात नहीं, आप बताओ। मैंने कहा मैंने डिलीट किया है। तो बोले तो महात्मा काय को हो गया? अभी मैं उसको क्या बताऊं? मैंने बताया कि मैं महात्मा होने के बाद डॉक्टरेट किया है। अभी तक उसके दिमाग में बैठा है नहीं बैठा मुझे पता नहीं है, लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय में भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षा पत्र में आदेश दिया है, पाठनीयाधित विद्या। जी, आपने जो विद्या ग्रहण की है वो विद्या दूसरों को प्रदान करने का। मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे आसपास जो मंडली है उसको मैं पढ़ाऊंगा। और
ब्रह्म कुमार है उनको शिक्षा मिलेगी, वो मंदिर, गांव, परंपरा, समाज को सुरक्षित रखेगा। करीब 100 साल से अधिक वक्त से वरताल में जी विधिवत पंडित जी को रख करके पाठशाला चल रही है। 2 साल पहले उसका नया भवन बना करके जी सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके जी हम लोगों ने पाठशाला को नया स्वरूप दिया है। और पाठशाला में संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत, योग और जी दैनिक क्रम सारी की सारी शिक्षा जी उसको अभ्यास काल में ही प्रदान की जाती है। क्योंकि यदि हमको समाज में शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना है, जी। उसको तंदुरुस्त रखना है, जी तो ज्ञानार्जन जी पहली जरूरत है। ये तो हुई संतों की बात। संतों के साथ एक गुरुकुल की भी संप्रदाय की परंपरा है। आज के जहाँ पर गुरुकुल मतलब जहाँ पर बाहर के सामान्य लोग या गृहस्थ लोग जिनको कहते हैं, जिनका मंदिर में कोई भूमिका नहीं है, ऐसे लोगों के पढ़ने और पढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है। ये गुरुकुल परंपरा क्या है और कितने ऐसे गुरुकुल जो है संप्रदाय में हैं आज? आपने बहुत बारीकाई से प्रश्न उठाया है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज स्वामी नारायण संप्रदाय के पास बाल मंदिर से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा जी। व्यवस्था है। जी बाल मंदिर, प्री स्कूल, जी स्कूल, वहाँ से लेकर के यूनिवर्सिटी की शिक्षा स्वामी नारायणीय संस्थानों में, भिन्न भिन्न संस्थानों में दी जाती है। जी कहीं प्राथमिक शाला है, कहीं माध्यमिक शाला है, कहीं प्राथमिक माध्यमिक है, कहीं माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक है, कहीं कॉलेज है, फिजियोथेरापी है, लॉ कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जी यूनिवर्सिटी भी है। जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान स्वामी नारायण ने शिक्षा पत्री में एक आदेश दिया है, जी। प्रवर्तनीय सद्विद्या भुवि यत् सुकृतम महत्। पृथ्वी पे शिक्षा का प्रदान करना, सद्विद्या का प्रवर्तन करना, ये महत् पुण्य का कार्य है। इसी शिक्षा पत्री के वचन को अनुसरण करते हुए जी करीब आज़ादी के साथ साथ गुरुकुल परंपरा का प्रारंभ हुआ। जी। गुरुकुल परंपरा का सबसे बड़ा मुनाफा ये है कि वहाँ पढ़ने वाला बच्चा जी अपना हिंदू संस्कृति का प्रभावक, अभिभावक और जी। प्रचारक बच्चा बनता है। यदि इतना सफल नहीं होता है तो भी उतना तो होता ही है कि वो कॉन्वेंट स्कूलों में अभ्यास करने के बाद अपने जो सांस्कृतिक विचार, जी। उत्सव और है उसमें उसकी अरुचि नहीं होती है। जी। वो कर पाता है, नहीं कर पाता है, वो उसकी परिस्थिति की बात है, लेकिन उनको रुचि तो रहती ही रहती है। और एक बात, वो गुरुकुल में रहता है, संत लोगों के साथ में रहता है, साथ में रह करके वो संत के जीवन को नज़दीक से देखता है, जी तो उसको यकीन होता है जी। कि कली काल में इतने आचार, कठिन आचार का पालन जब ये संत कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे एक बात मैं आपको बताऊँ कि हम लोग जाड़े की सीजन में, ठंड में जी हीटर लगा करके गर्म पानी से ही स्नान करते हैं। जी ठीक है, उस वक्त गुरुकुल के बच्चे, आपने देखा होगा, शायद मीडिया भी कभी कभी इस बात को दिखा, गुरुकुल में संत जनों के साथ में 10 संत लोग रहते हैं, 200 गुरुकुल के बच्चे हैं, तो 100-150 बच्चे कहते हैं कि स्वामी जी मैं भी आपके साथ ठंडे पानी से स्नान करूंगा। और आपको यकीन हो ना हो, कभी आपको प्रयोग करना चाहो तो कर लेना। नहीं स्वामी जी समुद्र का जल उत्तम में उत्तम होता है, लेकिन उतना ठंडा नहीं होता है। सबसे ठंडा पानी मटके का पानी होता है, और वो पानी जब सर पे पड़ता है तो समझो कि क्षण दो क्षण के लिए आपको ठंड भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती। मतलब आप इस लोक की जगह किसी और ही लोक में लोग की यात्रा करके आ जाते हैं। लेकिन जी बच्चे बड़े उत्साह के साथ करते हैं। मैं आपको बताऊं, गुरुकुल में संत जनों के साथ रहते हुए बच्चे जी निर्जला उपवास करते, 24 घंटे पानी भी नहीं ग्रहण करते, और पूरा का पूरा सेवा कार्य शुरू रहता है उनका।
चातुर्मास में, श्रावण मास में चांद्रायण, धारणा पारणा व्रत संत जनों के साथ साथ गुरुकुल के बच्चे भी करते हैं। वो बचपन में, युवावस्था में जब वो इस तरह के व्रत करके अपने जीवन को परिपक्व बना लेगा तो गृहस्थाश्रम में जाकर के भी उसको बहुत सरलता से आचार विचार का पालन कर सकता है। यही वजह है कि जो शिक्षा जी विश्वगुरु भारत के प्राचीन काल में प्रत्येक शिक्षा स्थलों में थी, वो शिक्षा गुरुकुलों में सहजता से प्रदान की जाती है। और रही बात गृहस्थ है, उनको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, तो गवर्नमेंट्स का जो करिकुलम कोर्स रहता है जी उसका तो उनको अभ्यास करा ही जाता है। साथ में संध्या, पूजन, वंदन, अर्चन, तपश्चर्या सब शिक्षा प्रदान की जाती है। गांधी जी ने जो ग्रामीण स्वराज की कल्पना की थी वो यही थी कि गांव में कपड़ा सिलने के लिए किसी के पास पैसा होना जरूरी नहीं था। ये सलून करवाने के लिए किसी के पास पैसे की जरूरत नहीं थी। छोटे बड़े काम करने के लिए किसी के पास कोई पैसे की जरूरत नहीं थी। आप मेरा काम करोगे, मैं आपकी जरूरत पूरी करूंगा। आप मेरे यहाँ काम करने आएंगे, मैं आपके यहाँ काम करने आऊँगा। ऐसा करके अधिक व्यय, द्रव्य व्यय अधिक, पुरुषार्थ ज़्यादा और संतुलन के साथ जी समाज, ग्राम, परिवार अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। पूरा का पूरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ अपना जीवन, आत्मनिर्भर जीवन गुरुकुल की शिक्षा के दरमियान एक युवक प्राप्त करता है और समाज में जाकर के कहीं लॉ में, कहीं पॉलिटिक्स में, कहीं गवर्नमेंट सर्विस में, कहीं शिक्षक में, सब जगह पे गुरुकुल के बच्चे अभी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली कि जहाँ पर उन्हें शिक्षा के साथ में सामाजिक शिक्षा भी दी जाती है और उनके व्यक्तिगत विकास के साथ उनके व्यक्तित्व का भी विकास किया जाता है और वो वातावरण की वजह से होता है। जी मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा प्रणाली अपने भारत को निर्बल करने वाली शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि उसमें जो एक जीवन की जरूरियात है, जीविका की जरूरियात है, वो पूर्ति हो जाती है जी। लेकिन जीविका ही जीवन नहीं है। जीवन में जीविका के साथ साथ और भी कुछ गहराइयाँ होनी चाहिए। शरीर के साथ जो आत्मा के विकास के लिए जरूरत होती है। जरूर शरीर के साथ आत्मा के विकास के लिए और सहानुभूति, दया, क्षमा, करुणा, जी, आत्मीय भाव, वो जो समाज में होता है तो छोटा समाज भी आनंद परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है जी। और यदि ये गुण नहीं है तो बड़ा से बड़ा आदमी भी अपना जीवन तनाव में व्यतीत करता है। अब बताओ, मैं तो ये भी साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त इतनी अधिक शिक्षा भारतीयों में नहीं थी जी और परिवार बड़ा था, घर छोटा था, परेशानियाँ का कोई आप समझो कि लिस्ट नहीं हो सकता, पद पद पर परेशानी थी, फिर भी उतना डिवोर्स नहीं होता था जी जितना आज होता है, क्योंकि मानसिक तनाव नहीं थे। मानसिक तनाव नहीं था, क्षमा करने की क्षमता थी, ताकत थी जी। आपने यदि कुछ कटु वचन कहा है तो क्षमा करने की मेरी क्षमता थी जी। मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे कन्विंस काउंसलिंग करने वाले मेरे परिवार में 8-10 परिवारजन थे। आज यदि मैंने आपको कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया, आपके पास दो ही रास्ता है जी, या घर छोड़ करके चले जाओ। स्वामी जी, एक और चीज जानना चाहेंगे कि ज्ञान संचयन के लिए संस्था अभी क्या कर रही है, संप्रदाय अभी क्या कर रहा है? देखिए, भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में अपनी एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि हम लोग सब वैदिक है, फिर भी जी भगवान श्री रामचंद्र जी का अनुयायी है, उनका आध्यात्मिक पोषण रामायण से होगा, वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो जी। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाला जो भक्तजन है उनका आध्यात्मिक पोषण जी, उनका मानसिक रूप से घड़तर जी जो भागवत जी से होगा वो रामायण से नहीं होगा
जी रामायण कमजोर है ऐसा कहने का मेरा आशय नहीं है। मेरी श्रद्धा श्री राम में है तो मेरा पोषण, मेरी आत्मा की पुष्टि रामायण से होगी। अगर मेरी राम श्रद्धा- भक्ति शाखा को हमें समझना है तो रामायण में जाना है, कृष्ण भक्ति शाखा को समझना है तो भागवत जी में जाना है। उसी प्रकार जी। से श्री स्वामीनारायण संप्रदाय को यदि हमको समझना है जी तो स्वामीनारायणीय जो शास्त्र है, जी शिक्षापत्री है, श्रीमद् सत्संगी जीवन है, जी और भगवान स्वामीनारायण की परावाणी वचनामृत है, जी भक्त चिंतामणि है, जी और भगवान स्वामीनारायण की रोजनिशी दैनंदिनी डायरी के स्वरूप में लिखा गया ग्रंथ है जी। श्री हरिचरित्रामृत सागर। ऐसे अनेक ग्रंथ है, जी करीब करीब 150 से उपरांत ग्रंथ है जी भगवान स्वामीनारायण और उनके समकालीन संतों के द्वारा लिखे गए, जी जो ग्रंथ स्वामीनारायण संप्रदाय की, साहित्य जगत की और अध्यात्म दर्शन परंपरा का एक बहुत बड़ा खजाना है। जी स्वामीनारायण संप्रदाय में प्रस्थानत्रयी का भाष्य अपने नंद संतों के द्वारा लिखित है। बराबर। गीता जी का गुर्जरानुवाद, गीता जी का हिंदी पद्यानुवाद स्वामीनारायण संप्रदाय में 200 साल पहले हुआ है। जी विदुर नीति का अनुवाद, वासुदेव महात्मा का गुर्जरानुवाद, पद्यानुवाद, गद्यानुवाद भगवान स्वामीनारायण के समकालीन समय में हुआ है। तो समकालीन समय से लेकर के अद्यावधि साहित्य है वो समाज का, संप्रदाय का प्रतिबिंब बन करके संप्रदाय के वर्तमान प्रवाह के, भूत के और भविष्य के विचारों को और प्रश्नों को निराकरण करने के लिए हमको मार्गदर्शन करता है। जी और यही वजह है कि शास्त्रीय परंपरा है। गीता जी में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो। बराबर। अशास्त्रीय कोई बात कहे, अशास्त्रीय तरह से कोई अपना मत निकाल ले, अपना कार्य शुरू कर दे, वो संप्रदाय में, मूल संप्रदाय में बहुत असंभव है। क्यों? क्योंकि उनको सुबह उठते शाम तक 10 बार शास्त्र का सामना करना है और शास्त्र का पालन न चाहते हुए भी लोग सहजता से कर लेते हैं। जी जैसे स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत में कहा है कि जो शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखता, ऐसा जो बंदा है वो भी, ये माँ है, ये पिता है, ये बहन है, ये भाई है, जी ये लौकिक व्यवहार का अनुसरण करता है, वो भी एक समय में शास्त्र से ही प्रस्थापित हुआ है। जी तो समाज में शास्त्र उतना गहराई तक पहुंच जाता है कि समाज का जो बंदा शास्त्र के प्रति आसक्त नहीं है वो भी शास्त्रीय रीत को अनुसरण करता है। स्वामीनारायण भगवान के संत जनों ने ऐसा आध्यात्मिक एक वातावरण बनाया जिसकी वजह से शास्त्रीय परंपरा अधिकतर जनमानस में प्रस्थापित हो गई। शिक्षापत्र में भगवान स्वामीनारायण ने लिखा है कि जी जिसको अभ्यास करना नहीं आता है, यानी कि जो अशिक्षित है, उनको भी शिक्षापत्री का प्रतिदिन पूजन करना है। जी पहली शर्त है शिक्षापत्री का नित्य पाठ करना है। दूसरी शर्त है आपको यदि पठन पाठन नहीं आता है जी तो जो पठन करना जानता है उससे उसका श्रवण करो। जी वो भी यदि उपलब्ध नहीं है तो शिक्षापत्री की पूजा करो। लेकिन आपकी नज़र में दिन में एक बार शिक्षापत्री आनी ही चाहिए। उतना शास्त्राग्रह स्वामीनारायण संप्रदाय में 200 साल से आ रहा है। और भगवान स्वामीनारायण का एक नाम है सतशास्त्र व्यसनाय नमः। उनको शतशास्त्र का व्यसन था। वो शतशास्त्र के बिना रह नहीं सकते थे। कहीं भी, कभी भी, कितना भी अवसर मिलता था विचरण के दरमियान वो अचूक शास्त्र का श्रवण कर लेते थे। तो शास्त्र व्यसन भगवान स्वामीनारायण का था। शास्त्र व्यसन गोपालानंद स्वामी का था, गुणातीतानंद स्वामी जी का था, उसके बाद अचिंत्यानंद ब्रह्मचारी जी का था, उसके बाद बालमुकुंद स्वामी का था। जी एक तरफ से कहो तो सारी परंपरा संत समाज में और भक्त समाज में आज भी समान रूप से प्रवाहित हो रही है। आपको यकीन होगा स्वामीनारायण संप्रदाय में वचनामृत एक ग्रंथ है, तो जैसे किसी व्यक्ति की शताब्दी मनाई जाती उससे भी कहीं अधिक ग्रंथ की शताब्दी, जन्म जयंती मनाई जाती है। जी कोई पद्य है बंधु सहजानंद की, उसकी शताब्दी, उसकी जन्म जयंती बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाई जाती है। क्या होता है, जो शास्त्र के प्रति आकृष्ट नहीं है जी उनकी शास्त्र में रुचि होती है।
हम पुराण शास्त्र का अध्ययन अध्यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो कथा के समय पंडाल में बैठ करके कुछ ना कुछ लोग श्रवण करते हैं और कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। श्रवण करेंगे तो मनन करेंगे, श्रवण मनन होगा तो चिंतन होगा, श्रवण मनन चिंतन होगा तो निधिध्यास होगा, श्रवण मनन चिंतन निधिध्यास होगा, उसमें से कोई विरल साक्षात्कार को प्राप्त होगा। तो ज्ञान परंपरा का संरक्षण स्वामीनारायण संप्रदाय में है। शिक्षापत्री जिस स्वरूप में लिखी गई थी उसी स्वरूप में आज मूल संप्रदाय में सुरक्षित है। वचनामृत जिस स्वरूप में कहे गए थे उसी स्वरूप में आज भी संप्रदाय में सुरक्षित है। और मैन्युस्क्रिप्ट जो थी उनको किसी विशेष परिस्थितियों में जी मैन्युस्क्रिप्ट लॉस हो सकती है, जैसे आग लगना, जी अर्थक्वेक आना, जी, तो जी। उसको डिजिटल स्वरूप में भी संग्रहित किया गया है। आग लग जाने में और सॉफ्टवेयर क्रैक होने की परिस्थिति में वो कोई ऐसा टाइटेनियम की टिटेनियम कोई ऐसा मेटल आता है जो 1200 सेल्सियस डिग्री अग्नि लगने तक, टाइटेनियम उसमें जिसका वो प्रवाही नहीं होता है, उसमें सारे के सारे जो मौलिक ग्रंथ है उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको टाइटेनियम में जी अंकित करवा दिया है। मतलब अपने ग्रंथों के प्रति संप्रदाय के अनुयायियों की ऐसी आस्था है। जी आप समझो कि संप्रदाय के विकास में जो किसी को दिखाई न दे ऐसी ताकत यदि हिडन स्ट्रेंथ है तो शास्त्र है। जी शास्त्रों की वजह से हमारा जीवन शासित रहता है। शासनात् शास्त्र मिथ्या हो, शास्त्र का मतलब है शासन करने वाला। तो मनुष्य जीवन का शासन शास्त्र के माध्यम से होता है। संप्रदाय, संप्रदाय के उपदेश, संप्रदाय के आचार्य का जीवन, संप्रदाय के आचार्य के उपदेश वो शास्त्र के माध्यम से अनुयायी तक पहुंचता रहता है। उनका सृजन और जो है संचयन हो रहा बराबर है। तरीके से। इसी वजह से संप्रदाय अल्पकाल में बहुत ही शीघ्र गति से प्रसारित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, हमें इतना समय देने के लिए। हमारे साथ थे संत वल्लभ, डॉक्टर संत वल्लभ स्वामी, जो वड़ताल धाम के महंत श्री भी हैं। उन्होंने लगभग सारी चीज़ें स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ी जो भी जानकारी मुझे या आपको चाहिए थी उन सबको बहुत विस्तृत तरीके से उपलब्ध करवाया, जिसके लिए संत स्वामी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद स्वामी जी।